खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, एक ऐसी डीप डाइव लेने वाले हैं जहां हम रोज़मर्रा के उन आम अल्फाज के पीछे छुपी असल हकीकत को तलाश करेंगे। होता क्या है कि हम बस अल्फाज को पढ़ लेते हैं मगर उनकी गहराई तक नहीं जा पाते। तो आज की इस रिशिस्त में हम इसी हकीकत को एक्सप्लोर करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम बस अल्फाज को रोट लगाते हैं या वाकई उनकी असल हकीकत को समझते हैं। असल में हम अक्सर सोच लेते हैं कि इन बुनियादी किताबों को पढ़ना बस 2+2=4 जैसा कोई सीधा सा काम है। जो लिखा है बस वही सब कुछ है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो गहरे और बुनियादी टेक्स्ट होते हैं ना, उन्हें समझने के लिए एक ख़ास किस्म की इंसाइट, एक बसीरत चाहिए होती है। वो अपने अंदर कुछ फिक्री खाली जगह छोड़ते हैं ताकि पढ़ने वाला अपना जहन इस्तेमाल करे और उन ब्लैंक्स को फिल करे। इसके लिए बाकायदा एक मैच्योर थिंकिंग और फोकस की ज़रूरत होती है। चलिए पहले हिस्से की तरफ आते हैं। लफ्जी तर्जुमों से आगे निकलकर अल्फाज के पीछे छुपी हकीकत को देखते हैं। ओके, अब जरा अल्फाज के बारे में हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डीकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। शुरू करते हैं इस्म यानी नाम के तसव्वुर से। इसे एक दरख्त यानी ट्री की मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें किसी ने जिंदगी में कभी दरख्त नहीं देखा। पहले स्टेप में वो सिर्फ एक लफ्ज पढ़ता है, दरख्त। जाहिर है ये उसके लिए बिल्कुल बेमानी है। फिर दूसरे स्टेप में हम उसे दरख्त की एक ड्राइंग या तस्वीर दिखाते हैं कि देखो इसके पत्ते होते हैं, जड़ें होती हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है, हम उसे किसी बाग में ले जाते हैं जहां वो एक्चुअल में इस फिजिकल चीज़ को देखता है। लेकिन जो चौथा और सबसे क्रूशल स्टेप है ना, वो तब आता है जब वो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त देखकर अपने माइंड में दरख्त की एक एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी को सेव कर लेता है। अब वो जान गया है कि दरख्त के पीछे का असल कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे वो सामने मौजूद हो या ना हो। तो पॉइंट ये है कि आखिर ये इस्म है क्या। देखें, इस्म कोई आम सा लेबल या नाम टैग नहीं है, बल्कि ये एक साइन पोस्ट है, एक ऐसी निशानी है जो एक बहुत ही गहरी हकीकत की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल इसी तरह जब सोर्स मटेरियल में खुदा की सिफ़ात का जिक्र आता है तो वो सिर्फ लफ्ज़ या लेबल्स नहीं हैं, वो लामहदूद सिफ़ात की बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशंस हैं। इस्म दरअसल वो चाबी है जो उस असल हकीकत और सिफ़त का दरवाज़ा खोलती है। और यही बात इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि सिर्फ अल्फाज में कोई जादुई ताकत नहीं होती। असल ताकत तो उस हकीकत से कनेक्ट होने में है जो उस लफ्ज़ के पीछे छुपी है। मिसाल के तौर पर सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसमें आज़म के बारे में एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है कि शायद ये कोई मैजिक स्पेल है जिसे बार बार रिपीट करने से सारे काम हो जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि कोई भी लफ्ज़ खुद से कुछ नहीं करता। असर तभी पैदा होता है जब वो लफ्ज़ पुकारने वाले को उस हकीकत, उस असल अज़मत तक ले जाए। अगर हकीकत को समझे बिना सिर्फ अल्फाज रटे जा रहे हैं तो वो अमल कंप्लीटली बेअसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे कनेक्ट होता है हमारे दूसरे हिस्से से, यानी रब को समझना। अब ज़रा गौर करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे दूसरे सबसे अहम लफ्ज़ यानी रब से कैसे जुड़ता है। हम लोग ना अक्सर इसका बड़ा ही आसान सा तर्जुमा कर देते हैं, बस पालने वाला या लॉर्ड। लेकिन जब इसमें रब की डेप्थ में जाएं तो एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट सामने आता है। आखिर एक रब के प्राइमरी फंक्शंस होते क्या हैं? इसमें 4 बुनियादी पिलर्स शामिल हैं। सबसे पहले गाइडेंस या हिदायत देना, फिर ज़रूरियात पूरी करना, तीसरा नर्चरिंग यानी परवान चढ़ाना, और चौथा हर तरह के ख़तरात से प्रोटेक्ट करना। हम इंसान इस दुनिया में बस वक्त गुजारी के लिए नहीं आए, हम एक लंबे सफ़र पर हैं जिसकी आखिरी मंजिल आगे की ज़िंदगी है। और रब वही है जो इस पूरे सफ़र में सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता बल्कि सफ़र के असबाब और सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम भी करता है। अगर हम इस फिजिकल दुनिया में रब की इन्हीं सिफ़ात की कोई कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकली नज़र आने वाली मिसाल देखना चाहें ना, तो वो हमारे वालिदैन यानी पेरेंट्स हैं। इंसान के माँ बाप इस दुनिया में उस आखिरी रब की प्रोटेक्शन, गाइडेंस और नर्चरिंग वाली क्वालिटीज़ का एक बिल्कुल जीता जागता मुजाहिरा है। और यही वजह है कि सोर्स मटेरियल में उनका मुकाम इतना बुलंद रखा गया है, क्योंकि वो रबूबियत की हकीकत का एक प्रैक्टिकल मॉडल पेश करते हैं। तो अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात और सच्चे इल्म के दरमियान फ़र्क को समझेंगे। अब जबकि हमने इस्म और रब के बेसिक्स को समझ लिया है, तो अगला कदम ये देखना है कि हमारा माइंड इन चीज़ों को प्रोसेस कैसे करता है। देखें, इन्फॉर्मेशन और ट्रू नॉलेज, जिसे हम इल्म कहते हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन क्या है? बस फैक्ट्स, अल्फाज और लेबल्स का एक ढेर जिसे जहन ने मेमोराइज कर लिया है। ये बिल्कुल सरफेस लेवल की चीज़ है। लेकिन इसके बरक्स जो सच्चा इल्म है वो एक ऐसी हकीकत है जो डायरेक्ट इंसान के कल्ब यानी दिल पर रोशन होती है। ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि पहचान और मारिफत का एक ऐसा नूर है जो इंसान को चीज़ों की एब्सोल्यूट रियलिटी दिखाता है।
यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। अगर हमें मालूमात से आगे निकलकर वो ट्रू नॉलेज हासिल करनी है और अपने रब की हकीकत को बेस बनाकर पढ़ना है, तो इस पूरी कायनात को बनाने वाले को जानने के बाद आखिर वो कौन सा अल्टीमेट सब्जेक्ट है जो इंसान को सबसे पहले पढ़ना और समझना चाहिए? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे हिस्से में, मारिफत नफ्स, यानी अपनी ही ज़ात को जानना। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, ये पॉइंट बहुत पावरफुल है। इस पूरी कायनात को, जिसे हम बुक ऑफ क्रिएशन कह सकते हैं, इस पर नजर डालने के बाद अल्टीमेट फोकस बाहर से शिफ्ट होकर इंसान के अपने अंदर आ जाता है। हर डीपली प्रोफाउंड डिस्कवरी का स्टार्टिंग पॉइंट खुद अपने वजूद को समझना है। इमाम अली का ये जबरदस्त कॉल बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात करता है कि अनफुस की मारिफत सबसे बड़ी मारिफत है, और सबसे बड़ा जाहिल वो इंसान है जो अपने ही नफ्स को नहीं जानता। मतलब अगर हम अपना आप ही नहीं पहचानते तो दुनिया की किसी भी और हकीकत को कंप्लीटली कैसे समझ सकते हैं? किताब खिलकत में जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए वो हमारा अपना वजूद है। लेकिन यहाँ एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। मारिफत नफ्स का मतलब सिर्फ अपने इस फिजिकल बॉडी, इस मिट्टी के जिस्म को जानना नहीं है। इमाम अली के एक और बेहद खूबसूरत कॉल को देखते हैं। खुदा उस शख्स पर रहम करे जो ये जानता हो कि वो कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। ये हमारे वजूद के सबसे बुनियादी एग्जिस्टेंशियल सवालात हैं। हमारा आगाज़ क्या है और हमारी मंजिल क्या है? हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि क्या हमारी हकीकत बस ये जिस्म है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, या इसके पीछे कोई इटर्नल, कोई लाजवाल हकीकत छुपी है। अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ। अगर खुद शनासी इतनी ही आला चीज है तो इस रास्ते की रुकावटें क्या हैं? देखें, सेल्फ अवेयरनेस एक शानदार डेस्टिनेशन तो है, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं। सोर्स मटेरियल हमें 3 सबसे मेजर रोड ब्लॉक्स के बारे में वार्न करता है जो इंसान को कंप्लीटली ट्रैक से उतार देते हैं। पहली रुकावट है इब्लीस, जिसका मेन टारगेट इंसान की जिंदगी को बेमकसद या एमलेस बना देना है। वो सिर्फ इतना करता है कि हमें फजूल किस्म की डिस्ट्रैक्शंस में उलझाकर असल गोल से फोकस हटा देता है। दूसरी चीज़ है दुनिया, जो इंसान को दिखावे, वैनिटी और एक ऐसी लाहासिल रेस में दौड़ा देती है जहां असल हकायक नजर ही नहीं आते। और तीसरी बड़ी रुकावट है खल्क, यानी लोगों और मटीरियल चीज़ों के साथ एक ओवर अटैचमेंट। अक्सर ये अटैचमेंट्स इतनी हावी हो जाती हैं कि हमारी रूहानी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वहीं रुक जाती है। और इन तमाम डिस्ट्रैक्शंस का एक बहुत ही ट्रैजिक लेकिन लॉजिकल नतीजा निकलता है। जब इंसान अल्टीमेट रियलिटी यानी खुदा को भूल जाता है तो उसका इनेविटेबल नतीजा ये होता है कि वो खुद अपनी ज़ात को भी भूल जाता है। जब फोकस इन साजिशी और टेम्परेरी चीज़ों पर स्टक हो जाए तो इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी और सेल्फ अवेयरनेस दोनों से पूरी तरह महरूम हो जाता है। एक किस्म का पर्दा पड़ जाता है जहन पर और इंसान अपने असल वजूद तक को पहचान नहीं पाता। तो आज की इस पूरी फिक्री डिस्कशन और डीप डाइव के बाद एक सवाल है जो हमें खुद अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। क्या हम इस ज़िंदगी का सफ़र वाकई एक सच्ची हकीकत की रोशनी में तय कर रहे हैं, या हम बस इन लेबल्स, अल्फाज और इस दुनिया की सती मसरूफियत के शोर में कहीं गुम हो चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।